आपको क्या लगता है, एक आप परिपक्व नेता हैं, ये रेवड़ियाँ बंटनी चाहिए या नहीं बंटनी चाहिए? नहीं, इसको रेवड़ियाँ मैं कहता नहीं हूँ। आजकल चर्चा खूब है। ये रेवड़ियाँ तो इन्होंने कोशिश की बनाने की। आप ही क्यों नहीं जाके उनको, मुझे क्या जरूरत है भाई? प्रदेश का भला हो जाएगा। नहीं, प्यासा जो है वही जाता है कुएं के पास। उनको आना चाहिए था। हमने कुछ जादू थोड़ी कर देना आते ही। ये तय है कि बोझ नहीं, खर्चा नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल खर्चा नहीं बढ़ेगा। तो अगर कोई बीजेपी के लीडर्स देख रहे हो तो उनके पास फॉर्मूला है। बीजेपी के लीडर कहते तो हैं, उन्होंने स्टडी कर लिया। अच्छा, तो कहते हम करना भी चाहें तो जब तक दिल्ली से ऑर्डर नहीं आता। तो शायद दिल्ली वाले भी देख रहे हो सकता है आपको अप्रोच अच्छा है, मैं तो उनसे ही प्रार्थना करूंगा, इसमें पार्टीबाजी मत करो। जिस दिन दिल्ली की सरकार हो चाहे हिमाचल की, ओपीएस लागू करेगी, मैं पहला आदमी हूँगा धन्यवाद करूँगा। जब से आपने पार्टी छोड़ी है बीजेपी, उस दौरान से लेके अब तक कभी पार्टी ने अप्रोच किया कि आ जाइए, छोड़िए गिले शिकवे? ना, कभी अप्रोच नहीं किया, कभी किसी से बात नहीं हुई? बिल्कुल। अगर पार्टी अप्रोच करती तो आप चले जाते? चांसेस कम थे, लेकिन फिर भी क्या पता होता है। आप मानिए 50% से ज़्यादा बीजेपी का काडर वोट इस बार आम आदमी पार्टी को आ रहा है। इनके विधायक, इनके मंत्री, इनके नेता, लगभग सबकी फाइलें तैयार हो रही हैं। चुनाव की घोषणा, मतलब जो पंजाब में हुआ, भगवंत मान जी ने फटाफट इसको उठाओ उसको उठाओ, तो यहाँ भी होने चुनाव की घोषणा होने के बाद उनकी फाइल समझ आ जाएगी। सवाल ये है कि क्या इस वक्त मेरी जो इंटरव्यू हो रही है वो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरे के साथ हो रही है? नहीं, ये आप नहीं कह सकते। ये तो समय तय करेगा हिमाचल की जनता और विशेष तौर पर आदरणीय अरविंद भाई। नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं हमारा चैनल नेशन स्पीक्स और हमारा खास कार्यक्रम टू द पॉइंट विद रोहित खन्ना। आज हिमाचल के जिस राजनीतिक शख्सियत से मैं आपको मिलाने जा रहा हूं, उनको वैसे तो किसी तारुफ की जरूरत नहीं है। 4 बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, स्टूडेंट टाइम से ही बहुत सारे आंदोलनों से जुड़े रहे हैं। ना कि जुड़े हैं बल्कि सफल तौर पर आंदोलन करने में सफल भी रहे हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे और उसके बाद आप से जुड़े, और एक बार फिर से आप में ही वापसी हुई है। सही पहचाना। डॉक्टर राजन सुशांत हमारे साथ हैं। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सर, शुरुआत इसी से, क्योंकि अभी आप में वापसी हुई है। राजनीतिक परिदृश्य से देखें तो हिमाचल में चुनाव है 2-2.5 महीने बाद। कितना अहम इसे माना जाए, क्योंकि आपके पास भी कोई चेहरा नहीं था और आप एक हिमाचल में बड़े चेहरे। देखिए, आपने कहा कि वापसी हुई है, मेरी वापसी नहीं हुई है। आम आदमी पार्टी के नेतृत्व ने कभी मुझे पार्टी से निकाला नहीं और मैंने कभी पार्टी छोड़ी नहीं, लेकिन परिस्थितियों वश चुनाव लड़ने के कारण मुझे अलग से सिस्टम बनाना पड़ा जी। लेकिन दोबारा फिर मैं पार्टी में आया हूँ जी। तो उस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि कुछ दिनों की छुट्टी के बाद जी। वापस लौटा हूँ। जी। जहाँ तक चुनाव का बात है, चुनाव 2.5 महीने के अंदर होगा। निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी ने काफ़ी संगठन अच्छा खड़ा कर लिया है। अब जनता को विश्वास के लिए हिमाचल के स्थानीय नेता जनता की मांग है और उस दृष्टि से मैं पिछले दिनों में मंडी में ज्वाइन किया हूँ जी। और निश्चित तौर पर पार्टी के लिए दिन रात एक करेंगे और एक वातावरण जो आज लगता है कि शायद आम आदमी पार्टी पीछे है, मैं समझता हूँ अंदर ही अंदर जनता में एक उबाल है,
जनता में गुस्सा है, आक्रोश है, कोई वर्ग वर्तमान सरकार से खुश है नहीं। तो ऐसे समय में वो एक सही विकल्प चाहते हैं जो आदरणीय केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी देगी। आपने बहुत सारे चुनाव लड़े हैं, बहुत सारे चुनाव लड़वाए हैं, आप जनता की नब्ज को भली भांति पहचानते हैं। खासकर हिमाचल की जनता को जज करना बहुत मुश्किल है। हम भी बहुत महीनों से ग्राउंड जीरो कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। शायद जनता एक तरीके से अभी रिलक्टेंट है, कोई बोलना नहीं चाहता है। पूछ लीजिएगा क्या होने वाला है तो शायद एक चुप्पी सी साध लेते हैं। आप एक बड़े राजनेता हैं, आप क्या मानते हैं इस वक्त नब्ज कहाँ है? इस वक्त नब्ज साफ है। एक चीज तो तय है कि वर्तमान भाजपा सरकार की नीतियों से और पिछले लगभग 5 साल ही हो गए उनके कार्यक्रमों से जनता परेशान है। कोई वर्ग प्रसन्न नहीं है। लगभग 1.5 लाख के करीब ओपीएस कर्मचारी हैं जिनको राहत देने के बजाय डंडे दिए हैं, उनको तड़फाया गया है। बाकी सामान्य कर्मचारी वर्ग, पेंशनर सारे दुखी हैं। 14 लाख बेरोजगार हैं। पूरे साल में 3,000 से ज़्यादा नौकरियां नहीं हैं। किसान बहुत परेशान हैं, उनको एमएसपी नहीं मिलता है वायदे के अनुसार। बागवान आप देख लीजिए, बागवान तो इतना शोषित हो गया है। कुछ पिछले हफ्ते खबर आई थी कि अडानी ने 3 रुपये रेट कम कर दिया 1 किलो का सेब का, और कल की खबर है कि अडानी ने 11 रुपये किलो का रेट कम कर दिया है। तो टोटल बागवान परेशान है। और कोरोना की वजह से जो व्यापार ठप हो गया तो सारे व्यापारी और दुकानदार वर्ग भी परेशान है। मैं समझता हूँ एक वर्ग भी ऐसा नहीं है जो वर्तमान सरकार से खुश है, लेकिन वो कहते हैं आचार संहिता लगने दीजिए। अभी तो सरकार के डर से ये सारे कार्यक्रम भी हो रहे हैं। आप देखेंगे जयराम जी के कार्यक्रम में जितनी हाजिरी आ रही है उसमें से 80 to 90% सरकारी कर्मचारी हैं, आंगनबाड़ी हैं, आशा वर्कर हैं। और इतना अफसोस है कि जिनको पेंशन भी लगाया गया है उनको भी ढो के लाते हैं, जैसे एहसान किया हो इन्होंने, अपनी जेब से सब कुछ किया हो। तो लोग अंदर से परेशान हो गए हैं। आपने बहुत सारी कमियां अभी सरकार की गिनाई, लेकिन जब बीजेपी से बात होती है या बीजेपी अपनी बात रखती है तो उनका कहना है कि 5 साल के कार्यकाल में हमें तो 2.5 साल काम करने का मौका नहीं मिला कोविड की वजह से। उसके बावजूद हम जल जीवन मिशन लेके आते हैं, हम सहारा योजना लेके आते हैं, हम हिम केयर के कार्ड बना देते हैं, हम पेंशन भी दे रहे हैं, हम शगुन भी दे रहे हैं। ये चीज़ें विपक्ष को दिखाई क्यों नहीं देती हैं? ऐसा है कि ये सारी योजनाएं वो इस तरह से होता है कि किसी का नेम प्लेट बदलनी हो। ये पेंशन को भारतीय जनता पार्टी ने देना शुरू नहीं की है। वो कह रहे हैं 80 तक पहले था, हमने 60 तक उसको घटा के किया। नहीं, ये निरंतर प्रक्रिया है। जो भी सरकार है कुछ ना कुछ तो करेगी। लेकिन जहाँ तक डेवलपमेंट का सवाल आपने कहा कि हेल्थ मिशन के कार्ड आ गए, आप जाएं फील्ड में पूछें। मेरे साथ रोज़ 10 लोग मिलते हैं। हम उनको पूछते हैं, आज भी ये पंडित जी आए हैं, अभी इनके मिसिस बीमार हैं तो इनको दवाई चाहिए थी, तो हॉस्पिटल ने दवाई देने से इनकार कर दिया, हमारे पास दवाई नहीं है। मुफ्त दवाइयाँ कोई नहीं मिलती हैं, मैं ड्रामा है। जिनको 2% को दवाई मिलती होगी उनको शो करते हैं, लेकिन अधिकांश जनता परेशान है। आपने जल जीवन मिशन का किया, कल ही मेरे पास लोग आए हैं, बहुत बड़ा स्कैंडल मैं जल्दी जनता के सामने ला रहा हूँ कि करोड़ों रुपए का बजट केंद्र से आया, लेकिन उसमें हिमाचल के लोगों को तरजीह नहीं है, ठेकेदार बाहर के हैं। इस एरिया में हमारे 3 ठेकेदार हैं और 2 पंजाब के आए हैं और एक बहुत दूर तमिलनाडु का आया है। मैं सुन के हैरान रह गया, 60 करोड़ का बजट 3 लोगों को। इसके बजाय क्या 10-10 लाख का 600 नौजवानों को नहीं दिया जा सकता था? कारण नौजवानों को दिया जाता तो लोकल लोग थे, उनसे कमीशन नहीं मिलता। 3 को दिया तो चुपचाप कमीशन खाएंगे। तो आप अंदाजा लगा लीजिए, अगर एक डिवीजन में 60 करोड़ है, और एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम हैं। एक्चुअली वो जो 60 करोड़ का काम शो किया गया है, प्रैक्टिकली हिमाचल के लोग 18 करोड़ में करने को तैयार थे। तो आप कहना चाहते हैं कि कुछ दिनों में आप बहुत बड़ा कोई
खुलासा करने निश्चित वाले और हैं। बहुत भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं। अब 60 करोड़ का 18 नहीं, ये 30 करोड़, 30 करोड़ का हिमाचल के लोग करने को तैयार हैं वही चीज, लेकिन आप 60 करोड़ में दे रहे हैं, इसका मतलब 30 करोड़ आपने ओवर कर दिया। ये 30 करोड़ कहाँ बटेगा? एक डिवीजन की बात है, ये एक डिवीजन। आप लंबे समय तक बीजेपी में रहे हैं, विधायक भी रहे, एमपी भी रहे, मंत्री भी रहे, सरकार की कार्यप्रणाली को आप अच्छी तरीके से समझते हैं। अगर आप सपोज कर लीजिए, मान लीजिए अभी आप जो करंट बीजेपी की सरकार है इसमें होते और आप काम कर रहे होते, तब आप कौन सी चीजें आगे लेके आते और आप कितने नंबर दे पाते सरकार को? नहीं, सवाल यह है कि मैं होता तो व्यवस्था ही अलग होती। एक मंत्रालय होता आपके पास। हाँ, मेन कंट्रोल चीफ मिनिस्टर पर डिपेंड करता है। मुख्यमंत्री कैसा है? भगवंत मान मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने आके करप्शन पर कंट्रोल करना शुरू किया है। केजरीवाल कंट्रोल करना शुरू किया है। मंत्री को ज़्यादा ताकत नहीं होती है, तो इसलिए नीतियाँ डिपेंड करती हैं मुख्यमंत्री के ऊपर ही। और मैं समझता हूँ कि इनकी नीति कोई भी नहीं है। सेंटर से भी जो पैसा आना चाहिए था वो नहीं ला पाए हैं। उदाहरण के तौर पर मैं एक बात पूछता हूँ, डबल इंजन की सरकार है, बीबीएमबी का सुप्रीम कोर्ट में फैसला हिमाचल के हक में हुए 13 साल हो गए, 3 साल से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। मैं जब एमपी था तब भी मैंने पार्लियामेंट में मुद्दा उठाया था। ये रोज रोज 200-250 करोड़ के कर्जे के लिए कटोरा लेके घूम रहे हैं। बीबीएमबी का ही हिस्सा जो हमने लेना है अपना, 15,000 करोड़ बनता है, क्यों नहीं ले पाए? ये किसका फर्ज था? ये मोटे काम थे। आज जो रॉयल्टी मिलती है हमें वो बहुत कम मिलती है। इसलिए मेरा कहना है कि हिमाचल के अंदर जितने सोर्सेज हैं उनको बेचा जाता है। पर राजन जी, एक ये इसे आप भारतीय राजनीति की खूबसूरती भी कह सकते हैं, विडंबना भी कह सकते हैं कि इल्जाम पे इल्जाम मिलता है। अगर आम आदमी पार्टी कह रही है कि हिमाचल में भ्रष्टाचार हुआ है या कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, तो बीजेपी भी कहती है देखिए दिल्ली में भ्रष्टाचार हो रहा है, कभी वो शराब वाली नीति का घोटाला निकल आता है, कभी बस की बात निकल आती है। तो यहाँ भ्रष्टाचार का जवाब भ्रष्टाचार के इल्जाम से दिया जाएगा, क्या नहीं ये नहीं, व्यवस्था है? अब दिक्कत ये है, बीजेपी के पास कहने के कुछ नहीं आम आदमी पार्टी के खिलाफ। एक ने अनेकों बार मुख्यमंत्री समेत, सिसोदिया जी समेत सारे मंत्रिमंडल और विधायकों के ऊपर सीबीआई रेड हो गया, कई बार छापे बज गए, लेकिन कोर्ट में जाके कोई भी प्रूफ नहीं मिलता है। तो सत्येंद्र जैन को तो अंदर जाना पड़ा है। अंदर जाने का प्रूफ नहीं, वो तो जबरदस्ती ठोके गए हैं। आपको लगता है कानून अपने तरीके से काम नहीं, करता है? कानून नहीं है। सरकार का देखो, उसमें कुछ नहीं ईडी जो है, ईडी कानून नहीं है। देखिए, एक चीज़, ये गलत रिवाज हिंदुस्तान में आ गया है। ये आज तक इंदिरा जी के टाइम में भी इतना नहीं हुआ। उन्होंने, हम विपक्ष में रहे हैं उस समय भी, इंदिरा जी के साथ भी मतभेद होते थे, लेकिन इस लेवल पर नहीं था कि जिस नेता ने आपके खिलाफ बोला उसके सीबीआई भेज दो, इनकम टैक्स भेज दो, ईडी भेज दो, और अगले दिन उसको जा तो अंदर करा दो या ज्वाइन करा लो। पर ईडी तो किसी के खिलाफ जांच कर सकती है, चार्जशीट पेश कर सकती है, फैसला तो कोर्ट ने लेना है कि इनको अंदर भेजना तो है कि कोर्ट नहीं। करने, कोर्ट करके इमीडिएटली, कोर्ट का प्रोसीजर ऐसा हिंदुस्तान का कि जो केस आएगा पुलिस के थ्रू या ईडी के थ्रू, एजेंसीज के थ्रू, उसका एक सिस्टम है। नोटिस देना है, नोटिस के बाद नोटिस देना है, एक पार्टी से जवाब है, दूसरी पार्टी से जवाब है, और इसी में महीनों निकल जाते हैं। अभी तक कोर्ट में ये सज़ा का प्रावधान नहीं है कि अगर बाद में केस झूठा पाया गया तो जिसने केस किया गया उसको इतनी सज़ा होगी। चलिए वापस थोड़ा सा हिमाचल की राजनीति पे आ जाते हैं। अभी आपने मंडी में ज्वाइन किया, ज्वाइन करने से पहले क्या केजरीवाल जी से आपकी बातचीत हुई, मुलाकात हुई, कई बार हुई। कुछ चर्चा हुई? ये तो अंदर की बात है, ये तो यहाँ चर्चा नहीं बताई जा सकती। थोड़ा सा अंदर की बात कई बार पब्लिक जानना चाहती है, नहीं। क्योंकि जब एक तरफ से सीएम के 10 चेहरे आ जाएं और बीजेपी से जयराम आ जाएं, तो आपका चेहरा कौन होगा? ये जनता के मन में बात तो नहीं, ये जरूर है। समय पर जनता की नब्ज को टटोल के, जनता का सर्वे देख के आप वो चेहरा हैं? अरविंद जी तय करेंगे। इसका फैसला तो जनता तय करेगी हिमाचल की, या अरविंद जी तय करेंगे। चेहरे तो 10 बन सकते हैं यहाँ भी, और आप सबसे सीनियर हैं, लेकिन एक बड़ा जनता तजर्बा किसको है। चाहती है, जिनको लगता है कि कुछ करने की हिम्मत है, उसको दे के अरविंद जी फैसला करेंगे। तो मैं तो पार्टी में अनकंडीशनल आया हूँ।
मैंने कहा कि पर एक ना बात- मुझे एमएलए, ना एमपी, ना मिनिस्टर, ना चीफ मिनिस्टर। पर एक बात तो है मुझे कि व्यवस्था प्रवर्तन के लिए केजरीवाल जी की नीतियां पसंद हैं, इसलिए उनका साथ दूंगा। पर राजन जी, एक बात है कि आप लीडर ऑफ एथिक्स माने जाते हैं, जो अपनी विचारधारा पे चलते हैं। यही कारण है कि आप बहुत बार पार्टी के अंदर रह के ही जब आप बात अपनी रखते हैं तो कई बार पार्टी से बाहर का रास्ता देखना पड़ता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि इट इज़ टू एंडल टू वॉट राजन सुशांत किसी भी पार्टी के लिए। तो इस बीच अगर मान लीजिए एक हम धारणा लेके चलते हैं कि मेजॉरिटी आ जाती है और सरकार बनाने की स्थिति में आम आदमी पार्टी आती है, तो क्या इंतजार करेंगे कि केजरीवाल जी आपका नाम रखें या राजन सुशांत खुद को प्रेजेंट करेंगे? नहीं, निश्चित तौर पर केजरीवाल जी के ऊपर ही विश्वास रखूंगा। अभी हाल की बात करें, आप ज्वाइन कर चुके हैं, आगे 2 महीने बड़ा कम समय आपको मिला है। कैसी रणनीति आम आदमी पार्टी की रहने वाले है? क्या आप पूरा प्रदेश घूमने वाले हैं या अपनी सीट तक नहीं, सीमित रहेंगे? पार्टी जहां जहां मैंने कहा है मेरी सेवाएं लेना चाहेगी, वो पार्टी तय करे। आपकी बात होती होगी पार्टी जो हाँ, अध्यक्ष पार्टी सुजीत के ठाकुर है उनसे जो बात भी होती लोग होगी। हैं उनसे तय हो गया है। हम्म, हमने कहा है कि आपकी इच्छा है, जहां काम लेना ले लीजिए। हम्म, अब मेरी स्थिति ये तो है नहीं कि मेरा सारी राजनीति एमएलए के इर्द गिर्द घूमेगी। हम्म, आप एमएलए लड़ना चाहते हैं तो एमएलए के लड़ा लीजिए। हम्म, आप एमएलए के साथ पूरे कांगड़ा पार्लियामेंट में हमारी सेवाएं लेना चाहते हैं, वो ले लीजिए। हम्म, आप पूरे स्टेट में मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, वो ले लीजिए। ये मैंने सारा पार्टी पर छोड़ दिया है, मेरा अपना कार्यक्रम कोई नहीं होगा। वो तो सेकेंडरी पार्ट है, जब लड़ने की बात आएगी। पहले तो टिकटें फाइनल करने की बात जी है। जी, उसमें आपका क्या रोल रहने वाला उसमें मेरा यही रोल होगा कि अच्छे अच्छे लोग, जो विनिंग लोग हैं, अच्छी छवि के लोग हैं, है? मेरे ध्यान में आएंगे तो पार्टी के ध्यान में लाऊंगा। वो प्रक्रिया चल रही है। और अभी तो 2 दिन तो हुए हैं मुझे, और निश्चित तौर पर उनके नाम दे दिए जाएंगे। फिर भी पार्टी जो फैसला करेगी, जरूरी नहीं कि मैंने नाम दिया और वो पार्टी ने नहीं माने तो मैं अड़ जाऊंगा। पार्टी को अच्छे नाम दे दिए जाएंगे, मैं समझता हूँ पार्टी बेहतर करेगी। क्या लगता है आपको फर्स्ट जो लिस्ट है वो कब तक आने की संभावना है? अभी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। अभी हाल ही के दिनों में आप दिल्ली जाने वाले हैं, कोई बड़ी मीटिंग होने वाली है? हाँ, क्योंकि इस तरह जल्दी जाऊंगा, दिल्ली जाऊंगा। और आम आदमी पार्टी की बात करें तो अब क्योंकि कांग्रेस और आप, ये मेरा सवाल हर नेता से रहता है आम आदमी पार्टी के, ऐसा लग रहा है कि एक ही पिच पर खेल रहे हैं। आप 1000 रुपए की घोषणा करते हैं तो वो 1500 की कर देते हैं। आप बिजली यूनिट की अभी घोषणा करने वाले हैं, उन्होंने पहले ही 300 कर दी है। एक तरीके से एक होड़ मची है कि सबसे पहले जनता को सबसे ज्यादा कौन दे दे, तो उसमें भी कांग्रेस एक कदम आगे निकल रही है। तो कहीं से ये थ्रेट है आम आदमी पार्टी के लिए? नहीं, आपने बीजेपी का नाम इसमें क्यों नहीं लिया? क्योंकि अभी तक उनका कोई ऐसा सच कोई घोषणा आई किया? नहीं है। केजरीवाल जी ने एक बात कही थी कि हमारी रीस तो की जयराम जी ने, नकल तो की तो दे दी। नहीं नहीं, नकल तो की, 125 यूनिट की सुनो, बात कर नकल रहे हैं। तो की, पर नकल भी पूरी अकल से नहीं की। हमारे पीछे बैठे थे तो हमने तो 300 यूनिट फ्री किया था, इन्होंने 125 किया। या तो 300 कर देते। इसलिए ये है कि ये भी कर रहे हैं। दिल्ली में फ्री बस सर्विस सबके लिए थी, महिलाओं के लिए, यहाँ 50% की। तो कर तो ये भी वही रहे हैं। कांग्रेस तो आगे के लिए लुभावने नारे दे रही है, बीजेपी भी आज की डेट में वही चीज़ कर रही है। एक्चुअली ये परेशान हो गए हैं, जो केजरीवाल जी ने गारंटियाँ दिल्ली में दी हैं पूरी हो गई, और 6 महीने में पंजाब में शुरू में 2 हफ्ते के बाद ही पंजाब में शोर मचना शुरू हो गया, झूठ बोल दिया, ठगेगे कुछ नहीं। अब जब 25 लाख लोगों के पिछले हफ्ते बिल 0 आया है तो लोगों की आंखें खुल गई। गारंटियों का नाम बदल दिया गया, रेवड़ियां। आपको क्या लगता है, एक आप परिपक्व नेता है, ये रेवड़ियां बंटनी चाहिए या नहीं बंटनी चाहिए? नहीं, इसको रेवड़ियां मैं कहता नहीं हूँ। आजकल चर्चा खूब है। ये रेवड़ियां तो इन्होंने कोशिश की बनाने की। एक्चुअली जनता का टैक्स जो है, पॉलिटिशियंस को, कोई किसी पार्टी के भी हों, एक थोड़ा सा गलत फहमी हो गई है। हम दाता हैं, चुनाव में जाते हैं तो हम सेवक हैं। अब जो पैसा बजट में आता है वो कहाँ से आता है? टैक्स से आता है। टैक्स पेयर्स का है, बिल्कुल। टैक्स गरीब से गरीब आदमी भी देता है। तो उस टैक्स का पैसा आ गया,
उस टैक्स के पैसे का क्या प्रयोग उस जनता के लिए नहीं होना चाहिए? पर होना चाहिए। अगर हो 70,000 करोड़ के घाटे में अगर पहले से सरकार हो और वादे कर लिए जाएं, आपको लगता नहीं है नहीं होने नहीं चाहिए? नहीं, 70,000 करोड़ के वायदे इनके इसलिए हैं कि इनके माइंड में विजन नहीं है। कहने को जो मर्जी कह दे विजन, पता नहीं है कि हमको कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है। विजन होगा, मैं दावे से बोलता हूँ हमारी सरकार बनेगी तो शुरुआती दौर में तो हमें भी कर्जे लेने पड़ेंगे डेफिनेटली। लेकिन जब प्लानिंग जो हमारे दिमाग में सिरे चढ़ जाएगी तो उसके बाद कर्जे डाउन होना शुरू हो जाएंगे और हमारा बजट बढ़ेगा, अपने पैरों पर खड़े हो जब जाएंगे। आपके पास वो विजन है, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई विजन होगा, टूरिज्म से रिलेटेड कोई विजन होगा, फार्मा से रिलेटेड, क्या ये विजन जो पिछले सरकारें रही हैं उनके पास नहीं था? वो रेवेन्यू क्यों नहीं जनरेट कर नहीं नहीं, विजन उनके पास भी है। सवाल भ्रष्टाचार का मैंने एग्जाम्पल दे दी। एक बिजली का प्रोजेक्ट आपने बनाना है, दो विजन है। एक तो मल्टीनेशनल कंपनी को दे दो जी, बड़े आदमी को दे दो। दूसरा विजन है कि उसकी कोऑपरेटिव सोसाइटी को दे दो, स्टेट के नौजवानों को दे दो। बिल्कुल। कर्जा उन्होंने भी लेना है, कर्जा उन्होंने भी लेना है। घर जेब से तो लगाना नहीं है, बिल्कुल। उस कर्जे की गारंटी सरकार लेती है। तो वो विजन मेरा ये है कि यहाँ का पैसा इन्वेस्ट लोग करेंगे। उस वक्त मैंने कहा था कि इतना पैसा चाहिए, शेयर बांटेंगे हम। और हिमाचल के 2 लाख से ज़्यादा कर्मचारी हैं जो अपने बच्चों को रोजगार के बारे में चिंतित हैं। जब उनको गारंटी है कि बिजली एक ऐसी चीज़ है जो घाटे का सौदा नहीं है, क्यों नहीं लगाएंगे लाख लाख 2 लाख रुपया शेयर में? बिल्कुल। तो जितनी हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए उससे ज़्यादा हम हिमाचल के लोग दे सकते हैं। लेकिन सवाल है फिर जो गद्दी पर बैठे मुख्यमंत्री और मंत्री हैं उनको कमीशन कौन देगा? तो आपको लगता है कि इस बार जो आपका मैनिफेस्टो या विजन डॉक्यूमेंट आने वाला है वो सबसे अलग रहने वाला है? वो लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि ये तो अब थोड़े दिन दिख रहा है कैमरे पे और वोटिंग के तुरंत बाद गायब हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, हम वही बोलेंगे जो करना है। अभी तक 10 गारंटियाँ हमने दे दी हैं। मुझे खुशी है कि मैंने जब धरना शुरू किया 2 साल से ज़्यादा पहले, तो जो मैंने 26 सूत्रीय कार्यक्रम दिया उसमें से 60-70% इन 10 गारंटियों में केजरीवाल जी ने वो स्वीकार कर लिया है। मसलन रोजगार की बात है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, एक दूसरे पर एलिगेशन लगाते हैं। अब कांग्रेस वाले भी चले हुए रोजगार यात्रा देने। इनको पूछे कि पहले आप मंत्रिमंडल में थे, सरकारों में थे, उस समय तो आपने रोजगार दिया नहीं। एवरेज इनका जो नौकरियों कांकड़ा विधानसभा बजट भी आया है, 14 लाख हमारे बेरोजगार हैं। पिछले 3 साल में 41,000 को नौकरी दी है, एवरेज 14,000 अर्थात 1%। और कांग्रेस ने इससे भी कम को दी है। तो इसका मतलब 1% के हिसाब से 100 साल लग जाएंगे। पर एक ये भी बात है कि क्या जनता सरकारी नौकरी को ही नौकरी समझती है? वो तो आजकल है ही नहीं है। क्या प्राइवेट जो जॉब्स ऑफर होती हैं या उनको कहीं काउंट नहीं किया जाना चाहिए? वो भी काउंट होती हैं, वो अलग है। लेकिन मैंने बड़ा डिटेल में स्टडी किया है। ये जो कहते हैं जब जैसे कि अब जो पोस्टें रिटायर हो रही हैं उनको डेड डिक्लेयर किया जा रहा है, मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं जब एमएलए बना था 82 में, तो एक सब डिवीजन पीडब्ल्यूडी में समझिए कि लगभग 600 700 वर्कर होते थे पीडब्ल्यूडी के मजदूर। आज 50 रह गए हैं। सड़कें कई गुना ज़्यादा हो गई हैं। तो गलत नीति पर चल पड़े हम लोग। ओपीएस पे क्या स्टैंड है आपका? ओपीएस पर हमारा स्टैंड क्लियर है। मुझे खुशी है केजरीवाल जी ने खुली सपोर्ट कर दी है इसकी। आपको लगता है ये बहाल हो सकता है? प्रैक्टिकली पॉसिबल है? प्रैक्टिकली बहाल हो सकती है। मैंने बड़ा स्टडी कर लिया, उसके बाद ही तो मैंने अपनी पेंशन छोड़ी है। प्रैक्टिकली बहाल हो सकती है। इतना कर्जा होने के बावजूद और जो बढ़ेगा वो इमीडिएटली तो जनरेट नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, ये भ्रम डाला हुआ है, कुछ नहीं बढ़ेगा। मैंने बार बार अपील की सब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, जयराम जी अगर आपको नहीं मालूम हो रहा है, आपको लगता है अतिरिक्त बजट चाहिए, तो आप खुद चीफ सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी को लेके मुझसे मिल लीजिए। आपके पास वो फार्मूला है, आप ये कहना फार्मूला है, आप इसमें शर्माओ मत। उन्होंने इतनी जहमत भी नहीं उठाई। पुराने साथी हैं आपके? पुराने साथी हैं, भाइयों की तरह प्यार है, आज भी है। तो आप ही क्यों नहीं जाके उनको? मुझे क्या जरूरत है भाई, प्रदेश का भला हो जाएगा। नहीं,
प्यासा जो है वही जाता है कुएं के पास। उनको आना चाहिए था, हमने कुछ जादू थोड़ी कर देना आते ही। ये तय है कि बोझ नहीं, खर्चा नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल खर्चा नहीं बढ़ेगा। तो अगर कोई बीजेपी के लीडर्स देख रहे हो तो उनके पास फॉर्मूला है। बीजेपी के लीडर कहते तो हैं उन्होंने स्टडी कर लिया, अच्छा, पर कहते हम करना भी चाहें तो जब तक दिल्ली से ऑर्डर नहीं आता। तो शायद दिल्ली वाले भी देख रहे हो सकता है आपको अप्रोच कर अच्छा रहे है, मैं तो उनसे ही प्रार्थना करूंगा, इसमें पार्टीबाजी मत करो। हैं। जिस दिन दिल्ली की सरकार हो चाहे हिमाचल की, ओपीएस लागू करेगी, मैं पहला आदमी होऊंगा धन्यवाद करूंगा। जब से आपने पार्टी छोड़ी है बीजेपी, उस दौरान से लेके अब तक कभी पार्टी ने अप्रोच किया कि आ जाइए, छोड़िए गिले शिकवे? ना, कभी अप्रोच नहीं किया, कभी किसी से बात नहीं हुई इस बिल्कुल मुद्दे पे? बिल्कुल अगर पार्टी अप्रोच करती तो आप चले जाते? चांसेस कम थे, लेकिन फिर भी क्या पता होता है। हम्म, लेकिन उनके अंदर एक अहंकार है और घमंड है, हमें ज़रूरत ही नहीं है। वो सीधे देंगे, इतने पन्ना प्रमुख हैं, जितने वो मेंबर बताते हैं उतने वोट नहीं मिलते हैं। कहते संगठन बड़ा मजबूत है, मजबूत था तो 4 उपचुनाव क्यों हार गए? क्या वहाँ पन्ना प्रमुख नहीं बैठे हुए, वहाँ सार संगठन? आप मानिए 50% से ज़्यादा बीजेपी का कार्डर वोट इस बार आम आदमी पार्टी को आ रहा है। कार्डर वोट की बात कर रहे हो आप? हाँ, कार्डर की बात कर रहा हूँ। अरे भाई, प्रदेश की बात करें या सीट नहीं की नहीं, बात कर रहे हैं? पंचायत पोलिंग स्टेशन लेवल पर कर रहा आप हूँ। पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं? पूरे प्रदेश की स्थितियां ये हैं, बोल नहीं रहे। नेम प्लेट लगाने की क्या जरूरत थी? कहते रिकॉग्निशन मिलती है, गर्व होता है वर्कर को। वही तो उल्टा है। वो कहते हैं रिकॉग्निशन तब है जो हमारे कहने पर काम हो, हमारे कहने पर गली पक्की नहीं होनी, हमारे कहने पर पर्सनल काम नहीं होना। हमें तो उल्टे जनता परेशान करती है। कांग्रेस के अंदर एक अंतर्द्वंद लगता है कि बहुत सारे मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, बीजेपी में तो वो भी नहीं है। क्या बीजेपी में भी कोई धड़ेबंदी नजर आती है नहीं, आपको? बीजेपी हिमाचल में जयराम जी को डिक्लेयर किया हुआ है। कोई धड़ेबंदी तो नहीं है पार्टी में किसी बहुत तरीके की? बहुत बड़ी धड़ेबंदी है। अच्छा, बीजेपी में भी आपको लगता है? बीजेपी में कांग्रेस से भी ज्यादा खतरनाक है। पर दिखती नहीं है। नहीं, दिख भी रही है सबको, समझदार लोगों को, पर वो एक्शन करेंगे, गुरिल्ला युद्ध। कांग्रेस वाले ओपन आ जाएंगे, ये स्थितियां बनी हुई हैं। अब आंकड़ों पे आ जाते हैं। 68 का आंकड़ा है, 35 का जो है वो जादुई फिगर है। किसको मिलेगा? आम आदमी पार्टी। कितना फिगर मिलेगा? कितना अभी मिलेगा? मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन पंजाब की तरह चमत्कारी होगा। क्योंकि अभी जितनी भी मेरी बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं से बात होती है, जब सवाल मैं आम आदमी पार्टी को लेकर पूछता हूँ तो वो नकार देते हैं, वो तो रेस में ही नहीं है, उनकी बात मत कीजिए आप। तो आप कह रहे हैं पंजाब वाला चमत्कार मैं ये हो कह रहा जाएगा? हूं, पंजाब में भी ये यही कहते थे। और दिल्ली में जब पहली बार चुनाव लड़ा केजरीवाल जी ने, तब भी ये मजाक उड़ाते थे बीजेपी कांग्रेस कि कहाँ रेस में है, ये नए नए छोकरे हैं। नतीजा आपके सामने है। पंजाब में भी मजाक उड़ाया। हिमाचल में 2 बातों में एक कॉमन फ्रेंड है। पहला कि दोनों एक तय करो कि हम दोनों में से एक आए बारी बारी, और इसलिए कहो कि ये रेस में नहीं है आम आदमी पार्टी। राइट, ये जनता को पता है कि रेस में है कि नहीं है। दूसरा, एक चीज इसकी प्रूफ क्या है, आज कांग्रेस वालों की स्टेटमेंट है कि हम 24 तारीख को चार्जशीट जारी करेंगे बीजेपी के खिलाफ। बिल्कुल। ठीक है, अब उनसे पूछो कि 5 साल क्या कर रहे थे आप? चार्जशीट प्रिपेयर कर रहे थे, वो तो अभी इलेक्शन के पास आके ही होती है। चार्जशीट का मतलब जब भ्रष्टाचार है उसी समय पटाखा दो आप, उसी समय एक्शन। वो क्यों नहीं करते? क्योंकि बीजेपी ने जो चार्जशीट इनके खिलाफ तैयार की थी, 5 साल उनकी सरकार रह गई, वो सारी फाइल दबी हुई है। तो इनका ये समझौता है कि आप भी चार्जशीट बनाया करो, हम भी बनाया करेंगे, लोगों को मूर्ख बनाएंगे, लेकिन एक दूसरे को बचाना है। ये अच्छा, हमारी फ्रेंडशिप है। राजन सुशांत जी से मैं अगर पूछूं, आप बीजेपी कांग्रेस 2 दोस्तों की बात कर रहे हो, आपको दोनों में से सबकी सरकारें रही हैं, किसकी थोड़ी ज्यादा बेटर लगी? कि चलो बीजेपी की थोड़ी बेटर थी, कांग्रेस भाई, की कांग्रेस मैं इसके बारे में बेटर है ही नहीं, फिर भी थोड़ी बहुत दोनों की बराबर ना, थी। इतना कह सकता हूं कि कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार कई सालों में किया होगा, बीजेपी उस कंपटीशन में उनसे बहुत आगे चली गई। तो आपने कांग्रेस को थोड़ा बेटर बता दिया यहाँ, मतलब ये मेरी अपनी तुलना है कि बीजेपी ने रिकॉर्ड ठीक तोड़ दिया।
इनके विधायक, इनके मंत्री, इनके नेता, लगभग सबकी फाइलें तैयार हो रही हैं। चुनाव की घोषणा होने मतलब जो दीजिए। पंजाब में हुआ, भगवंत मान जी ने फटाफट इसको उठाओ उसको उठाओ, तो यहाँ भी होने वाला है? चुनाव की घोषणा होने दो आप, इनकी फाइल समझ आ जाएगी। सब मिले हुए आपस में, जनता की कोई दर्द नहीं है, हर समस्या का समाधान है। हिमाचल के पास भगवान ने इतने साधन दिए हैं कि अगर ईमानदार नेता यहाँ लीड करें तो रिचेस्ट स्टेट हो सकता है। कहीं मांगने की ज़रूरत ही नहीं। मैं आपको बताऊं, यहाँ की जनता ईमानदार, यहाँ कर्मचारी ईमानदार, यहाँ का जनमानस। आप इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या देते हो? मैं पिछले दिनों पूर्वानुबंधी गया था, वो कह रहे थे खून चूसते हैं, गुराई कराने के लिए आ जाते हैं, देते हमें कुछ भी नहीं। तो बहुत बड़ा बल्क ड्रग पार्क आ रहा है, इतने हजारों लोगों को वो सब नौकरी ड्रामे देखो ना। अब मैं तो एक संवैधानिक चीज पूछता हूँ। एक चीज है, आप ऑफिसर हैं किसी फर्म के अंदर, जब तक आपकी रिटायरमेंट है तब तक आपको पावर है। वैसे तो संविदा फर्म है, आखिरी रिटायरमेंट के टाइम पर ऑफिसरों से भी बड़ी पावर ले लेती हैं वापस कि अब आपने फैसले नहीं देने, रिटायरमेंट की तैयारी करो। अब ये कौन होते हैं कि 1 महीने में 4 संहिता लग रही है और इस वक्त अगले 5 साल के वायदे कर रहे हैं? इनको संवैधानिक हक नहीं है ये। बल्क ड्रग पर का आ जाएगा, धर्मशाला में इतनी बोला इतने हजार की इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, धरातल पर कुछ नहीं है। चलिए मैं कंक्लूडिंग क्वेश्चन पूछता हूँ, हालांकि पहले पूछ चुका हूँ मैं सवाल ये है कि क्या इस वक्त मेरी जो इंटरव्यू हो रही है वो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरे के साथ हो रही है? नहीं, ये आप नहीं कह सकते। ये तो समय तय करेगा हिमाचल की जनता और विशेष तौर पर आदरणीय अरविंद भाई। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि चुनाव में समय अभी बाकी है। आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर मिलते रहेंगे। आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी, क्योंकि हम जो आपके सवाल हमें लगातार आते हैं किसी भी जरिए से, वो हम अपने पास रख लेते हैं, और जब भी राजनेता से किसी से भी मिलते हैं, किसी भी पार्टी के हो, और फटाफट से पूछ लेते हैं बिना लाग लपेट के, ताकि आपको जवाब मिल जाए। चुनाव नज़दीक हैं और गर्मी हिमाचल में बढ़ती जा रही है, चुनावों वाली। वैसे तो शाम को ठंड हो जाती है, लेकिन चुनावों वाली गर्मी बढ़ती जा रही है। मान लीजिए कि नवंबर और दिसंबर में आप मई जून फील करने वाले हैं। तैयार रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलेंगे आपसे एक नई राजनीतिक शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।